ऊंट और सियार। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ऊंट रहता था जो कि बहुत ही सीधा और साधा था। वह कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था। लेकिन उसी जंगल में एक सियार भी रहता था जो कि बहुत चालाक था। वह हर दिन नए भोजन की तलाश किया करता था। सियार और ऊंट में बहुत अच्छी मित्रता थी। तभी सियार ने कहा, चलो मैं आज एक नए भोजन की तलाश करता हूँ। इतना कहकर वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद वह नदी के किनारे से देखता है कि नदी के उस पार खरबूजों से भरा खेत दिखाई देता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह यह सब नज़ारा देखकर चौकन्ना रह जाता है और वह ऊंट को बताने के लिए वापस आता है। बहुत तेजी से ऊंट के पास पहुंचते ही उसने ऊंट से कहा, ऊंट भाई, नदी के उस पार बहुत मीठे मीठे तरबूजे लगे हैं। चलो हम दोनों उस तरबूजों को खाते हैं। बस फिर क्या, वे दोनों तरबूजे खाने के लिए निकल पड़े और बहुत देर तक चलने के बाद वे दोनों उसी नदी के किनारे पे आकर खड़े हो गए। तभी सियार ऊंट से कहता है, अरे ऊंट भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, ये नदी बहुत गहरी है। इतना कहते ही ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और ऐसे ही वे दोनों उस नदी को पार कर जाते हैं। वे तरबूजों के भरे खेत में तरबूजे खाने लगते हैं। बहुत देर तक तरबूजे खाने के बाद सियार का पेट भर जाता है और सियार कहता है कि ऊंट भाई, मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे गाना गाना है। इतना सुनते ही ऊंट चौकन्ना खड़ा हुआ और कहा, अरे रुक जाओ थोड़ी देर, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर हम दोनों चलते हैं। लेकिन ऊंट के बहुत समझाने पर भी सियार नहीं मानता है और वो जोर जोर से हुआने लगता है। उसकी हुआ की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक दौड़ता हुआ चला आता है और वह हाथ में लाठी लिए आता है। खेत में पहुंचते ही ऊंट पर पिटाई कर देता है, जिससे सियार भाग जाता है। ऊंट की बहुत देर तक पिटाई होने के बाद ऊंट बेचारा बहुत पीटा जाता है और वे दोनों एक किनारे पर आ जाते हैं। किनारे पे आकर ऊंट बहुत अफसोस मनाता है, लेकिन सियार अफसोस नहीं करता और वो ऊंट से कहता है, ऊंट भाई, मुझे अपने पीठ पर बिठा लो और नदी पार करा दो। ऊंट ने कहा, चलो ठीक है, बैठ जाओ। इतना कहकर वह तभी वो सियार को पीठ पर बिठाकर बीच धारा में पहुंच जाता है और सियार से कहता है, सियार भाई, मुझे तो मेरा मन लौटने को कहता है। सियार यह सुनकर चौकन्ना हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं लौटो, मुझे उतार दो। लेकिन ऊंट भी उसी तरह उसकी बात नहीं मानता और लौट जाता है, जिससे सियार उसी नदी में डूब जाता है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि दोस्तों, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है।